Hello everyone, welcome back to our channel. So today we'll cover the second part of compound nouns. As I told you in my previous video, I'll cover the topic compound noun in my two different videos, alright? So in my previous video, I told about its definition and its formation, alright? So in this video, I will tell you the writing form of compound nouns, how we can write compound noun in different forms, alright? So there are basically three forms of writing compound nouns. So the first one is open compound noun, and we can say स्पेस्ड कंपाउंड नाउन. ऑलराइट, सो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, ओपन मीन्स खुला हुआ. फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन के बीच में हमारा स्पेस गिवन है. तो जिस भी वर्ड्स के बीच में, जिस भी कंपाउंड नाउन के बीच में स्पेस होगा, ठीक है, वो होगा हमारा ओपन कंपाउंड नाउन या फिर स्पेस्ड कंपाउंड नाउन के अंदर. ठीक है, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, स्विमिंग पूल. अब ये एज अ सिंगुलर यूनिट ही वर्क करेगा, बट इसके बीच में क्या है, स्पेस प्रोवाइडेड है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल. आ गया समझ में. अब इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन्स, जिसके बीच में हाइफन लगा हुआ रहता है. कोई भी कंपाउंड नाउन जो दो वर्ड से मिलके बना होता है, उन दो वर्ड्स के बीच में क्या लगा रहेगा, हाइफन लगा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल चेक इन, हैंगर ऑन, मदर इन लॉ. हम लोग मदर इन लॉ कैसे लिखते हैं, मदर लिखते हैं, फिर हाइफन लगाते हैं, फिर इन लिखते हैं, फिर लॉ लिखते हैं. तो ये क्या हो गया, मदर इन लॉ, जो कि हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन है. ऑलराइट, अब इसका जो थर्ड फॉर्म है वो है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स, मीन्स जो बंद मीन्स जिसके बीच में स्पेस ना हो. तो इसका दूसरा नाम होता है सॉलिड कंपाउंड नाउन. इसका एग्जाम्पल हो गया रेनफॉल, ड्रॉबैक, टूथपेस्ट. अगर हम इसका और एग्जाम्पल बोले, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब डायरेक्शंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो सब डायरेक्शंस होती हैं इसको हम ऐसे लिखते हैं. तो ये क्या है, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है, इनके बीच में स्पेस प्रोवाइड नहीं करते हैं. ऑलराइट, अब आगे बात करते हैं. इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि अगर हम जो क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है, अगर हम उसको हाइफन लगा के लिख दें, किसी की बात करें, सभी की बात नहीं करें, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. ऐसा नहीं है. जनरली कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जो दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं. कुछ सम कंपाउंड नाउन्स, आई एम सेइंग सम कंपाउंड नाउन्स आर देयर. ओके, कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जो जनरली दो फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेबसाइट की बात करें, हम वेबसाइट एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और वेबसाइट अलग अलग भी लिख सकते हैं. वेब अलग लिख दें, साइट अलग लिख दें. तो ये हो गया क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, ये हो गया ओपन कंपाउंड नाउन. ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से एक्सेप्टेबल है. ऑलराइट, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, चेकआउट. अब चेकआउट को हम हाइफिनेटेड के तौर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हम क्लोज्ड के तौर पे भी लिख सकते हैं. तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा. आगे बढ़ते हैं. आप एक चीज़ याद रखो कि फाइनली हमको ये याद रखना है इस रूल के बाद कि कोई भी कंपाउंड नाउन लिखा हो कैसे भी तरीके से, उसको हम ग्रामेटिकली एज अ सिंगल यूनिट ही देखेंगे. ठीक है, अब बस स्टॉप लिखा हो क्लोज्ड फॉर्म में या फिर ओपन फॉर्म में, उसको हम क्या लेंगे, बस स्टॉप ही समझेंगे, उसको एज अ सिंगल यूनिट ही समझेंगे ग्रामेटिकली. ऑलराइट, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस तरीके से लिखा होता है. अब दूसरा टॉपिक है हमारा प्लूरलाइजिंग कंपाउंड नाउन्स. अब हम कंपाउंड नाउन्स को प्लूरलाइज कैसे करेंगे. अब ऑब्वियस है, जब कंपाउंड नाउन दो वर्ड से मिलके बनता है, अब जैसे कि लिखा है स्टडी रूम, तो अब स्टडी रूम लिखा है, ये हम ऐसे लिखेंगे. ठीक है, क्लोज्ड फॉर्म में. अब इसमें हम कौन सा वर्ड प्लूरल करें, स्टडी को प्लूरल करेंगे या रूम को प्लूरल करेंगे, ये तो पढ़ने वाली बात है ना. तो जब भी हम होता है, मेन वर्ड कौन सा होता है, सेकेंड वर्ड होता है हमारा मेन वर्ड, जो कि डिफाइनिंग वर्ड होता है. ठीक है, जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है पहले जाके देखे कि डिफाइनिंग वर्ड क्या होता है और मेन वर्ड क्या होता है. ठीक है, तो जो मेन वर्ड होता है ये डिफाइनिंग वर्ड होता है, ये हमेशा प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है. हम लोग इसमें एस या ई एस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल बेडरूम अगर लिखा है तो इसमें जो सेकंड वर्ड है ये क्या है, डिफाइनिंग है, तो हम इसको प्लूरल कर देंगे, तो इसमें एस या ई एस जोड़ देंगे, तो हमारा एग्जांपल हो गया बेडरूम्स. फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखो, फुटबॉल्स, वाटर बॉटल्स, फुल मून्स. तो इसमें हमने सबके कौन से वर्ड किए, सेकेंड वर्ड को हमने अपना प्लूरल फॉर्म में किया. ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं. लेकिन किसी किसी केसेस में ऐसा नहीं है, जैसे कि सेक्रेटरी जनरल. अब इसमें क्या होगा, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम प्लूरल कर देंगे. मदर्स इन लॉ, ये भी क्या हो जाएगा, एस लगा देंगे. और जनरली याद रखना एक चीज़ कि जिस भी कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन लगा होता है तो उसका हमेशा से फर्स्ट वर्ड जो होता है उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं. इसीलिए मदर इन लॉ में हमने किसको प्लूरल किया है, मदर्स इन लॉ किया है. ऑलराइट,
इसी वजह से इसमें देखो प्रीपोजिशन से एंड हो रहा है, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा ये प्लूरल में कन्वर्ट होगा। ये प्रीपोजिशन वाला रूल याद रखना, ठीक है, कि जब भी प्रीपोजिशन ऐड होता है कंपाउंड नाउन में तो हम फर्स्ट वर्ड को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ये देख लो कि अगर कोई भी कंपाउंड नाउन ऐसा है जिसमें डिफाइनिंग वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा डिफाइनिंग वर्ड है, हेयर डिफाइन कर रहा है या फिर कट्स डिफाइन कर रहा है, तो हम हमेशा सेकंड वाले वर्ड को हमेशा प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें हेयर कट है तो कट्स को प्लूरल कर देंगे, ना कि हेयर को, हमेशा सेकेंड वर्ड को प्लूरल करेंगे, याद रखना ये चीज़, ठीक है। चेक इन में एस लगा लो, यहाँ पे गलत लिखा है, चेक इन का हो जाएगा चेक इन्स, चेक आउट का हो जाएगा चेक आउट्स, और अप टर्न का हो जाएगा अप टर्न्स। ऑलराइट, अब देखो इसमें हमने भी एक चीज़ बताई थी ना कि एक कंपाउंड नाउन दो फॉर्म में एक्सेप्टेबल होता है, या फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसे लिखा हो। जैसे कि चेक आउट अगर लिखा है तो हम इसको दोनों तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लोज्ड फॉर्म में भी ये है हमारा क्लोज्ड फॉर्म और ये है हमारा हाइफनेटेड फॉर्म, तो हम इसको दोनों में ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि दोनों ही तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब तीसरा टॉपिक आता है प्रोनाउंसिंग कंपाउंड नाउन्स। मीन्स अब ये ज़रूरी क्यों है कि हम कंपाउंड नाउन को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये इसलिए ज़रूरी है, वो हम बताएंगे आगे। जैसे कि हम लोग जब कंपाउंड नाउन को प्रोनाउंस करते हैं तो हम लोग हमेशा फर्स्ट पार्ट पे एम्फेसाइज करते हैं, फर्स्ट पार्ट को थोड़ा ज़ोर दे के बोलते हैं। बेड रूम, ब्लैक बर्ड, चेक इन, ग्रीन हाउस, मेक अप, वाटर बॉटल, तो ये सब क्या है, हम किस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम इन सभी के फर्स्ट पार्ट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। बट अब हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो, क्योंकि अगर ब्लैक बर्ड लिखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने लिखा ब्लैक वर्ड, तो हम एम्फेसाइज करेंगे फर्स्ट वर्ड पे। अगर हम प्रोनाउंसिएशन अपना ठीक नहीं करेंगे, हम बोल रहे हैं आई हैव सीन अ ब्लैक बर्ड, तो डैट इज़ वॉट, अब किसी को लगेगा मैंने एक काली चिड़िया देखी, बट नो, अगर हम प्रोनाउंस ठीक से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई विल से, इफ़ आई से आई हैव सीन अ ब्लैक बर्ड, तो ब्लैक बर्ड जब मैं एक साथ बोलूँगी तो फिर लोगों को लगेगा कि मैंने एक ब्लैक बर्ड नाम की चिड़िया देखी, ना कि मैंने काली चिड़िया देखी। ऑलराइट, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन जो होना चाहिए वो ऑलमोस्ट करेक्ट होना चाहिए। अब इसी का एग्जांपल देख लो, यहाँ पे ब्लैक बर्ड लिखा है, ठीक है। अब हम इसका अगर एग्जांपल देखें तो क्या लिखा है, लुक एट दैट ब्यूटीफुल ब्लैक बर्ड, तो यहाँ पे लेकिन काली चिड़िया की बात हो रही है इस वाले एग्जाम्पल में, बट यहाँ पे कंपाउंड नाउन क्या है, ब्लैक वर्ड, तो अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तो हम लोग गलत चीज़ बोलेंगे, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आई लाइक दैट ग्रीन हाउस एट द कॉर्नर, यहाँ पे हरे घर की बात हो रही है जो कि कॉर्नर पे है, ना कि इस वाले ग्रीन हाउस की बात हो रही है, तो इसीलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होना बहुत मस्ट है। ऑलराइट, अब आगे देखो, लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, ये वाले रूल तो जो हमको समझ आ गया कि फर्स्ट वर्ड पे एम्फेसाइज करना है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें आपसे, तो जो प्रॉपर नाउन होता है जब, तो इसमें हमेशा हम सेकंड वर्ड पे क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, फर्स्ट वर्ड पे नहीं करते हैं, सेकंड वर्ड पे करेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लो, सेक्रेटरी जनरल, अब इसमें ये सेक्रेटरी फर्स्ट वर्ड हो गया, ये हो गया सेकंड वर्ड, तो हम इस पे किस पे एम्फेसाइज करेंगे, जनरल पे एम्फेसाइज करेंगे। प्रॉपर नाउन का ये रूल है कि सेकंड वर्ड पे एम्फेसाइज करना है, चीज़ याद रखना, तो हम लोग बोलेंगे सेक्रेटरी जनरल। फिर दूसरा एग्जांपल माउंट रश, तो माउंट जो फर्स्ट वर्ड है ये प्रॉपर नाउन है ऑब्वियस है, हम इसमें एम्फेसाइज नहीं करेंगे, हम करेंगे रश पे। ऑलराइट, समझ आ गया। ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा माइंड में क्लियर करके रखनी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा क्विज करते हैं। अब आप बताइएगा, कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ डैश वर्ड्स, बताइए कितने वर्ड से मिलके कंपाउंड नाउन बनता है, टू और मोर, टू मैनी, वन और टू, तो हमारा इसका सही आंसर होगा टू और मोर। जिसने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जाके देख लो, तभी समझ आएगा। ये कंपाउंड नाउन हमेशा दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलके बनता है। ऑलराइट, सेकेंड वाला पढ़ो, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स आर रिटन। आप बताइए कैसे लिखते हैं, क्लोज्ड हमने बताया था, जैसे कि लिखा है सनराइज, तो ये हम कैसे लिखेंगे, एज अ वन वर्ड, ना दो वर्ड लिखेंगे, ना हाइफन लगा के लिखेंगे, ना कॉमा लगा के लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा एज वन वर्ड, एक वर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज डज नॉट कंटेन अ कंपाउंड नाउन। अब बताइए इसमें से कौन सा है जिसमें कंपाउंड नाउन नहीं है, बहुत ध्यान से देखना, अभी पढ़ाया है।
फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, डिड यू सी दैट नॉइजी ब्लैक बर्ड। यहाँ पे देखो ब्लैक बर्ड की बात हो रही है, ठीक है, जिसका नाम ब्लैक बर्ड है, ना कि काली चिड़िया की बात हो रही है। तो ये तो है, इसमें तो कंपाउंड नाउन है। फिर ब्रेकफास्ट, ये हमारा क्लोज कंपाउंड नाउन है, वेरी गुड। फिर ग्रीन हाउस, यहाँ पे ग्रीन हाउस की बात हो रही है, मीन्स हरे घर की बात हो रही है, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन नहीं है। अब इसमें देखो स्विमिंग पूल, ये हमारा ओपन कंपाउंड नाउन है। समझ आ रहा होगा ना कौन सा कंपाउंड नाउन कौन सा वाला है, ठीक है, इसीलिए ये पढ़ाया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स इज रिटन इनकरेक्टली। अब बताइए इनकरेक्टली कौन सा लिखा है। स्पूनफुल लिखा है, टेबल क्लॉथ, हैंगर ऑन, पासर बाय। तो स्पूनफुल ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। जो हैंगर ऑन है ये हमेशा हम हाइफन लगा के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हाइफन लगा के, सॉरी हाइफन ऑन है, हैंगर ऑन है, सॉरी। फिर पासर बाय, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो हमारा जो रॉन्ग आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कैपिटल लेटर एम्फोसाइज जब हम करते हैं, ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा हमने गलत प्रोनाउंस किया है, कौन सा इनकरेक्टली प्रोनाउंस हुआ है। अटॉर्नी जनरल, ये ठीक है क्योंकि हमने बताया था ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हम इसमें सेकेंड वर्ड पे एम्फोसाइज करेंगे। पासर बाय ठीक है, बैकपैक ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ये गलत है, क्यों गलत है ये देख लो। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो हम इसमें सेकेंड वर्ड पे एम्फोसाइज करेंगे। किस में एम्फोसाइज करेंगे, सेकेंड वर्ड पे हम एम्फोसाइज करेंगे, ना कि फर्स्ट वर्ड पे, इसीलिए ये वाला गलत है और बाकी ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। समझ आ गया आप कंपाउंड नाउन। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे टेलीग्राम पेज को बेझिझक ज्वाइन करिए और वहाँ पे पूछिए। Alright, I hope you like the video. Thank you. Keep sharing it with all your loved ones. Alright. Thank you.